माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे बाबू। कल हमने देखा था एफ और आर के बीच का रिलेशन आया था, एफ इक्वल्स आर बाई टू और आर इक्वल्स टू एफ, राइट। और दूसरा इक्वेशन हमारा मिरर फार्मूला के नेम से था, यू भी एंड एफ का रिलेशन, राइट। जो आया था हमारे पास वन बाई एफ इक्वल्स वन बाई वी प्लस वन बाई यू, राइट। अब कुछ और रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन देखेंगे और फिर सबको कलेक्टिवली क्वेश्चन अप्लाइड करेंगे जितने भी रिलेशंस हैं हमारे पास, राइट। तो आज का जो रिलेशन है हमारे पास वो न्यूटन्स फार्मूला के नाम से जाना जाता है। न्यूटन्स फार्मूला, राइट। तो न्यूटन्स फार्मूला भी हम देखते हैं, नहीं, यू भी और एफ का रिलेशन नहीं देता है। ये रिलेशन देता है फोकल लेंथ से, यानी फोकल पॉइंट से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है और इमेज कितने डिस्टेंस पे है, और फोकस जो है फोकल लेंथ उसके बीच का रिलेशन ये बताता है, राइट। सपोज मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट अगर एक्स डिस्टेंस पे है फोकल लेंथ से, राइट, और इमेज हमारा वाई डिस्टेंस पे है और फोकल लेंथ हमारा अगर एफ है, तो दोनों के तीनों के बीच का यू है, यानी एक्स वाई और एफ के बीच का ये रिलेशन हमको बताता है। तो क्या होगा उसी को हम लोग देखने की प्रयास करेंगे बाबू, राइट। क्लियर? चलिए देखिए, ये हमारे पास क्या है बाबू, तो ये हमारा कनकेव मिरर है जिसका ये पोल है और इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, और इस इमेजनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और इसके मिड पॉइंट को हम लोग फोकल पॉइंट या फोकस या प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। क्लियर? आप एज्यूम कीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है, तो इसका इमेज बियॉन्ड सी बनता है, इन्वर्टेड बनता है और लार्जर बनता है, तो ये हमारा इमेज हो गया, राइट। अब देखिए ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है बाबू, इसका डिस्टेंस हमारा फोकल पॉइंट से दिया है, कितना दिया है, तो मान लीजिए ये हमारा एक्स है, और इमेज का भी डिस्टेंस फोकल पॉइंट से ही दिया है, कितना दिया है, तो ये मान लीजिए हमारे पास y है, और फोकल लेंथ एफ है। तो इस एक्स वाई और एफ के बीच का रिलेशन हमको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हम नहीं जानते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन है, कुछ रिलेशंस यू भी और एफ के टर्म में, राइट। तो ये तो यू है नहीं, लेकिन अगर यहाँ से इसके डिस्टेंस को अगर हम कवर करें तो ये यू कहलाएगा, क्योंकि ये पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये एक्स, ये डिस्टेंस देखिए पोल से फोकस, फोकल लेंथ कहलाता है जो एफ है, तो ये डिस्टेंस टोटल यू प्लस एफ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ यू और ये एफ यानी यू प्लस एफ। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास नहीं, इमेज डिस्टेंस जो हो जाएगा जिसको हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं बाबू, राइट। भी से इंडिकेट करते हैं तो भी इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो ये वाई प्लस एफ, वाई प्लस एफ, और ये यू इक्वल्स, सॉरी, ये यू इक्वल्स एक्स प्लस एफ है, और ये भी इक्वल्स वाई प्लस एफ है, राइट। तो हमारे पास यू है, हमारे पास भी है, हमारे पास एफ है, इनका रिलेशन हम जानते हैं, तो लिख देंगे फ्रॉम mirrors
फॉर्मूला, वन बाई एफ इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, राइट। अच्छा देखिए ये हमारे पास कनकेव मिरर है, राइट। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो इसके प्लेस पर हम लोग -f रखेंगे। भी इस केस में हमारा निगेटिव है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पे है, तो 1/v का वैल्यू रखेंगे y प्लस एफ, नहीं, और ये निगेटिव प्लस 1/u, u का वैल्यू -x प्लस एफ रखेंगे, राइट। तो देखिए सब माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यहाँ आ जाएगा 1/f इक्वल्स, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए बाबू, एलसीएम लीजिएगा तो ये y प्लस एफ इंटू एक्स प्लस एफ, राइट। ये इसको कट करेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस एफ, सिमिलरली ये इसको नहीं डिवाइड करेगा तो ये हमारा रिजल्ट आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेगा तो y प्लस एफ। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास बाबू, देखिए तो 1 टाइम्स इतना, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इस तरीके से कीजिए तो ये इतना ही आएगा, यानी y प्लस एफ टाइम्स एक्स प्लस एफ इक्वल्स एफ इंटू इतना, एफ इंटू एक्स प्लस एफ प्लस वाई प्लस एफ, ये हो जाएगा, राइट। और क्या करेंगे, तो और देखिए यहाँ y इंटू एक्स यानी एक्स वाई हो गया, y इंटू एफ प्लस एक्स इंटू एफ प्लस एफ इंटू एफ, एफ का स्क्वायर, इधर भी एक्सपेंड कीजिए, देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू, देखिए एक्स एफ एफ स्क्वायर फिर वाई एफ और फिर एफ स्क्वायर। तो देखिए एक्स एफ और एक्स एफ कैंसिल आउट हो गया, सिमिलरली वाई एफ और वाई एफ भी क्या हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई इक्वल्स एफ स्क्वायर, राइट। इसी रिलेशन को हम लोग क्या जानते हैं बाबू, न्यूटन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला, नहीं। यानी डिस्टेंस अगर हमारे पास फोकल पॉइंट से हो ऑब्जेक्ट का, और फोकल पॉइंट से इमेज भी डिस्टेंस अगर दिया रहे, राइट, तो फोकल पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल पॉइंट से इमेज का डिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल होता है कनकेव मिरर के फोकल लेंथ के स्क्वायर के, राइट। लेकिन ये न्यूटन्स फार्मूला केवल और केवल वैलिड होता है बाबू जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों हमारा रियल हो, क्या बाबू, रियल। यानी ये फार्मूला ओनली वैलिड होगा जब ऑब्जेक्ट और इमेज रियल होगा, इस कंडीशन है, कंडीशन है। दिस इज वैलिड only when object and image both are real, राइट। जब दोनों रियल हो तो ये फॉर्मूला हमारे पास वैलिड होगा, क्लियर। चलिए आइए कुछ इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन है पहले उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। तो
तो इम्पोर्टेंट में हमारा क्या है बाबू, आर इक्वल्स टू एफ है, या यहीं से एफ इक्वल्स आर अपॉन टू हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास रिलेशन क्या है बाबू, तो 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, और यहीं से इसी से हमारा एफ का वैल्यू आया था यू वी बाई यू प्लस भी, यू का वैल्यू आया था वी एफ बाई वी माइनस एफ, और v का वैल्यू आया था यू एफ बाई यू माइनस एफ, राइट। और अभी अभी हमने एक और रिलेशन फाइंड आउट किया है न्यूटन फार्मूला से। वो रिलेशन क्या है बाबू, एक्स वाई इक्वल्स एफ स्क्वायर। तो ये जितने भी अभी तक हमारे पास रिलेशन है, इसका यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में, यानी कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आस्क कैसे किया जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक कण के मिरर है बाबू, राइट। ये हमारे पास पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर फोकल पॉइंट से, ये फोकल पॉइंट है। और इमेज जो है, इमेज वो 40 पे है, फोकल पॉइंट से ही 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट हमको ये फाइंड आउट करना है, यानी फोकल लेंथ। सेकेंड हमको आर फाइंड आउट करना है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, राइट। थर्ड यू फाइंड करना है, और फोर्थ वी फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ से या फोकल पॉइंट से, ये फोकल लेंथ हो गया और ये फोकल पॉइंट हो गया, तो इस फोकल पॉइंट से हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी है और इमेज की भी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं बाबू, तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फ्रॉम न्यूटन्स फॉर्मूला, ये क्या है, एक्स वाई इक्वल्स एफ स्क्वायर, राइट। एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू 40, राइट, एफ स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बाबू 400 इक्वल्स एफ स्क्वायर, तो एफ विल बिकम प्लस और माइनस 20 सेंटीमीटर। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आंसर ये मिरर हमारे पास कौन सा मिरर है, तो ये मिरर हमारा कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसीलिए हमारे पास एफ माइनस 20 सेंटीमीटर आंसर, राइट। अब हम लोग आर फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड नहीं, तो हम लोग क्या जानते हैं बाबू, आर जो होता है वो 2 टाइम्स एफ होता है, यानी 2 टाइम्स एफ का वैल्यू -20 सेंटीमीटर, यानी -40 सेंटीमीटर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, राइट। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ एफ एंड वी हैव आल्सो द वैल्यू ऑफ आर, बोथ वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। Now I am going to calculate the value of u. U is nothing but f plus 10, right? U is nothing but f plus 10, right? F plus 10 in negative, right? Clear?
So once we have taken here sign, right, so in place of f we have to put only न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट, क्योंकि इसका साइन हमने पहले कंसीडर कर लिया है u में। u देखिए u इसका नेगेटिव होगा, जिसमें f का भी नेगेटिव वैल्यू आएगा और ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो ये दोनों का नेगेटिव वैल्यू हमने पहले ही कंसीडर कर लिया है। अगर बाद में करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं बाबू, ये f हमारा नहीं माइनस एफ -10 हो जाता है, क्लियर, तो भी रख सकते हैं, ये ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो एफ का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 20, क्योंकि साइन हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है। तो 20 + 10 सेंटीमीटर, साइन हमारा माइनस हो गया, यानी -30 सेंटीमीटर। सिमिलरली क्या हो जाएगा बाबू, भी क्या हो जाएगा, तो ये देखिए निगेटिव एफ + 40 सेंटीमीटर, राइट। तो माइनस एफ का वैल्यू कितना है, साइन कंसीडर कर लिया तो केवल यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 20 रहेगा, प्लस 40 सेंटीमीटर यानी -60 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीका से हम क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में हमने न्यूटन फार्मूला को भी लगा लिया, एफ और आर के बीच का रिलेशन भी नहीं फाइंड आउट कर लिया कि क्या होगा उससे हमारा आर, और फिर यू और वी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, क्लियर। और देखिए आ गया अगला क्वेश्चन। सपोज ये हमारे पास क्या बाबू, कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ एफ हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, और ये क्या बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, राइट। और ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बाबू, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे है मीन्स कहीं से इधर लाइट रे आ रही है और इस पर इंसिडेंट कर रही है, इस तरीके से। तो आने वाली रे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये केस हमारा इन्फिनिटी पे है। तो डायरेक्ट इस तरीका से भी रे डायग्राम दे तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, या आप लिख दे क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बाबू, इन्फिनिटी पर है, तभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी लेंगे, राइट। और ये हमारे पास कनकेव है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा, राइट। यानी यहाँ से हम लोग नहीं लिख सकते हैं u जो है वो -इन्फिनिटी है, आई एफ इक्वल्स -20 सेंटीमीटर, क्योंकि एफ हमारा देखिए इधर होगा रिफ्लेक्टिंग साइड के, कनकेव में एफ निगेटिव होता है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड के फ्रंट में होता है। तो हमको भी फाइंड आउट करना था, राइट। तो हमने फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे फार्मूला बाबू, तो डायरेक्ट v इक्वल्स यू एफ अपॉन u माइनस एफ, डायरेक्ट ये फार्मूला डायरेक्ट। अब कैसे निकलेगा इसे, नहीं तो इसे निकालिए आप, हम ये भी फार्मूला लगा करके बताते हैं, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, इन्फिनिटी निगेटिव में, और एफ के प्लेस पे हम -20 रख सकते हैं। तो एफ के प्लेस पे हमारा -20 आ गया, नहीं तो ये 1/, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रहे, ये 0 हो जाता है तो 0 हो गया। तो यहाँ से 1/v इक्वल्स आ गया -1/20, तो v आ गया हमारे पास -20 सेंटीमीटर। v कितना आ गया बाबू, -20 सेंटीमीटर।
क्लियर। यहाँ कैसे हम लोग करते, तो यहाँ करने के लिए भी, निकालने के लिए हम क्या करते बाबू, या तो ये एफ का डायरेक्ट वैल्यू रखते और यू का डायरेक्ट वैल्यू रखते, नहीं तो जैसे यहाँ पर u और f का वैल्यू रखेंगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि u हमारा इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी इंटू 20 इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। और इन्फिनिटी माइनस 20 ये भी इन्फिनिटी हो जाता, और साइन के साथ रखते तो देखते कि प्लस इन्फिनिटी आए चाहे माने, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी हो गया, इंटू एफ हमारा -20 हो गया, अपॉन माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ -20, तो ये माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी ऊपर हो गया, और नीचे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म, ये हमारा अनडिफाइंड होता है। तो कहीं पर भी अगर अनडिफाइंड हो जाए तो जिस फैक्टर के कारण अनडिफाइंड हो रहा है उस फैक्टर को हम लोग कैंसिल करने की प्रयास करते हैं, राइट। जैसे यहाँ किसके कारण अनडिफाइंड हो रहा है, तो इन्फिनिटी के कारण हो रहा है, राइट। क्लियर, अनडिफाइंड का मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकता, राइट। तो इन्फिनिटी के कारण हो रहा है, इसलिए इन्फिनिटी वाले वैल्यू का हम लोग, मैथमेटिक्स का रूल है ये, तो इन्फिनिटी वाले वैल्यू को हम लोग कमन करेंगे, यानी इसमें से u कमन करेंगे, राइट। यू एफ तो है ही, u कमन कर लेंगे तभी इतना ही रहेगा, ये दोनों में से u कमन करेंगे तो 1 माइनस एफ अपॉन यू आएगा, राइट। अब u से u को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो v इक्वल्स एफ बाई 1 माइनस एफ बाई यू आएगा, राइट। क्लियर। अब f का वैल्यू रखिए तो -20, 1 माइनस 20 अब आइए माइनस इन्फिनिटी, ऐसा लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को प्लस रहे या माइनस इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करता है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो आंसर 0 आता है, राइट। तो -20 बाई 1 कितना आ जाएगा बाबू, -20 जो यहाँ पर दिया है, तो v इक्वल्स -20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे भी आ जाएगा, राइट। तो ये जो हम निकाले हैं, फाइंड आउट किए हैं, राइट, ये मेथड हमारा रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड, राइट। और ये मेथड क्या है बाबू, राइट मेथड है, ये हमारा नहीं, राइट मेथड है, करेक्ट मेथड है, करेक्ट मेथड। तो कहीं पर भी इन्फिनिटी अगर है इस तरीका से यू हो या भी हो, तो उसको हम लोग ऐसे डील करेंगे, कमन लेकर के डील करेंगे। अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या अनडिफाइंड का फॉर्म आ गया है, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, राइट, तो उसको कॉमन लेकर के हम लोग सोल्व करेंगे, ना कि इस तरीके से डायरेक्ट सोल्व करेंगे, नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। सपोज कीजिए हमारे पास कन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पर है, राइट। तो हमको फाइंड आउट करना है v, द फर्स्ट वन v क्या होगा एंड द सेकेंड वन r क्या होगा, राइट। चलिए हम सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वन v हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास देखिए u क्या है बाबू, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पे है, तो u हमारा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एफ क्या है, तो एफ हमारा -10 सेंटीमीटर होगा कि +10 सेंटीमीटर होगा, तो आंसर है कि देखिए एफ जो है ओपेक साइड में होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा।
और हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v होता है, ये मिरर फॉर्मूला से. So I am going to put here is the value of f, that is 10 in place of f, right? So it will become 1/10 equals 1 upon u. U is nothing but minus 10 plus 1 upon v, right? ओके. आप देखिए और क्या कीजिए बाबू, ये निगेटिव है तो निगेटिव को इधर शिफ्ट कर दीजिए, राइट? तो इधर राइट साइड में 1 अपॉन भी बचेगा. 1 अपॉन भी इक्वल्स 1/10 प्लस ये निगेटिव वाला इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 1/10. सो 1/v विल बिकम 1 प्लस 1/10. सो 1/v 2/10. 2 से 10 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा. सो v इक्वल्स 5. v हमारा क्या आ गया बाबू, पॉजिटिव आ गया. इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा उसका इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगा, राइट? और हम लोग देखते भी है कि ये जो हमारा देखिए मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में हर हमेशा इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, स्मॉलर बनता है. इसीलिए यहाँ बिहाइंड द मिरर बना है, क्योंकि इसका साइन कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है. पॉजिटिव है मीन्स इस समय ये ओपेक साइड में यानी बिहाइंड द मिरर बनेगा. भी हमने फाइंड आउट कर लिया. और हमारा क्या है बाबू, सेकेंड में हमको आर फाइंड आउट करना है. तो आर इक्वल्स 2f. एफ इज पॉजिटिव, नहीं यहाँ एफ हमारा पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर है, तो 2 टाइम्स 10 सेंटीमीटर मीन्स ये 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 50 सेंटीमीटर है. ये पोल है बाबू, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास P से कहीं यहाँ पर इस तरीका से ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, राइट? तो हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, और सेकेंड फाइंड आउट करना है कि इसका भी यानी इमेज डिस्टेंस क्या होगा. ये हमारा ऑब्जेक्ट, राइट? चलिए तो सोल्व हम लोग करते हैं फर्स्ट वन. हमारे पास आर दिया है, आर इसका निगेटिव रहता है नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड के फ्रंट में रहता है. तो आर जो 50 यहाँ दिया है वो -50 सेंटीमीटर होगा. हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो होता है वो R/2 होता है, यानी -50 सेंटीमीटर अपॉन 2. तो ये हमारा आ गया -25 सेंटीमीटर, राइट? अब हमको क्या निकालना है बाबू, v फाइंड आउट करना है, नहीं? तो v फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो v का फॉर्मूला uf अपॉन u माइनस एफ. चलिए देखिए u हमारा -50 है, इंटू एफ हमारा -25 अपॉन u माइनस एफ यानी -50 माइनस ऑफ -25, राइट? तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा वो, तो माइनस माइनस प्लस, और 25 5 जा 125
पर ये कि 0, राइट। ये -50 है और ये माइनस माइनस +25, क्लियर। तो यहाँ से भी हो जाएगा हमारा 1250 अपॉन -25, तो इसको ये कैंसिल करेगा 5 पर 0 50 से, नहीं ये 5 हो जाएगा, इसका 0 यहाँ आ गया 50। तो v इक्वल्स कितना हो गया बाबू -50 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, माइनस का क्या मतलब, माइनस शो करता है हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड की ओर, निगेटिव साइड की ओर, राइट। तो इमेज भी इतना ही डिस्टेंस पे बनना चाहिए, यानी यहीं पर इमेज हमारा बनेगा, ये हमारा इमेज, क्योंकि यहाँ -50 सेंटीमीटर, राइट। इस क्वेश्चन को हम लोग देख करके केवल हम लोग बिना कलम चलाए बिना पेन चलाए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसका फोकल लेंथ हमारे पास आया था -25 और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बाबू -50 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट भी देखिए -50 सेंटीमीटर पर ही रखा गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -50 है, राइट, निगेटिव साइड में, क्लियर। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस पे रखा गया है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी ऑब्जेक्ट सी पर है। तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट सी पर रहे कनकेव मिरर में तो इमेज भी सी पर बनेगा। तो लीजिए ये इमेज सी पर बन गया -50 पर, इसीलिए भी यहाँ -50 आया। तो ये विदाउट हम लोग पेन का हम लोग एनालाइज कर सकते थे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर यू और आर सेम था, तो भी सेम होना चाहिए था अपने कंडीशन के अनुसार, राइट। या आप अगर चाहते हैं सोल्व करना तो सोल्व भी कर सकते हैं इस तरीके से, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रेडियस 50 सेंटीमीटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, राइट। इसको कंप्लीट करते बाबू तो यहाँ पर सी आता और यहाँ पर कहीं बीच में एफ रहेगा, राइट। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है बाबू, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो 50 सेंटीमीटर पर ही है। तो हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट में एफ क्या होगा और सेकंड में भी क्या होगा, राइट, क्लियर। तो अब जो देखिए डिटेल्स में जो नहीं पढ़े हैं, नहीं तो कहेंगे कि सर आर और एफ नहीं, दोनों का डिस्टेंस देखिए सेम है, इसलिए इमेज भी इतना ही पे बनेगा। तो आंसर है गलत, एक ही जगह पे नहीं है, ये सी पर नहीं है, सी इसका इधर है, राइट, आर इधर है, सी इधर है, ये इधर है। तो क्या ये सी पर है क्या, आंसर है सी पर नहीं है। सी इतना ही डिस्टेंस है लेकिन सी पर नहीं है, सी पर अगर आता तो सी पर बनता, लेकिन सी पर है नहीं। इसमें तो सी हमारा वर्चुअल हो जाता है, रियल तो होता नहीं है, बिहाइंड द मिरर होता है, फ्रंट द मिरर नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इमेज का जो वैल्यू है वो कितना होगा ये कहना नहीं हमारे बस की बात नहीं है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब देखेंगे, राइट। लेकिन जो भी इमेज होगा वो किसके और किसके बीच में होता है बाबू, एफ और पी के बीच में होगा, यानी रेडियस 50 है तो फोकल 25 हो जाएगा, यानी 0 से लेकर 25 के बीच में कहीं होगा, राइट। और उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि इमेज
कहाँ बनेगा बाबू, सी पर बनेगा। ऐसा हम कह नहीं सकते क्योंकि ये मिरर हमने चेंज कर दिया। इससे पहले वाले मिरर में हमारा क्या था, कनकेव था, ये क्या है, कन्वेक्स है। तो दोनों का केस अलग होता है। आइए इसको सोल्व करते हैं। चलिए यू दे दिया हमारे पास -50 सेंटीमीटर, आर दे दिया हमारे पास, देखिए पॉजिटिव हो जाएगा बाबू, पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर। तो एफ भी क्या हो जाएगा, R/2, यानी पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर अपॉन 2, यानी पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर हमारा एफ हो गया, राइट। तो हमारे पास यू आ गया, एफ आ गया, तो वी भी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद आए तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे याद रखना है हमने पिछले क्लास में बताया है, इसलिए एकदम इजी फॉर्म है ये, इसको याद रखना इजी है, इसी को हर हमेशा अप्लाई कीजिएगा। u का वैल्यू -50, एफ का वैल्यू देखिए पॉजिटिव में 25, u का वैल्यू फिर -50 और माइनस एफ, एफ का वैल्यू 25 पॉजिटिव में, तो यहाँ हमने 25 रख दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। चलिए इधर ही सोल्व कर देते हैं हम यहाँ पर, राइट। तो ये भी आएगा बाबू हमारे पास माइनस प्लस माइनस 25, 5 या 125 पर 0, 25 5 या 125 पर ये 0 अपॉन, ये देखिए दोनों निगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 50 और 25 75 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में, राइट। और 25 से पहले ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 25 से इसको कट कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, यानी v का वैल्यू 50/3 हो गया। 3 से इसको भी कट कीजिएगा तो 1 6, राइट, 0.66, ये बार बार रिपीट होगा, अप्रॉक्स इतना रहने दीजिए, ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर होगा, राइट। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट क्यों आया था, क्योंकि हमने मिरर को चेंज कर दिया था। अगर कनकेव रहता और उसका रेडियस 50 रहता और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 50 रहता तो इमेज डिस्टेंस भी 50 हो जाता, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, सेम साइज का बनता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम हो जाता। लेकिन हमने यहाँ पर मिरर चेंज किया है, इसीलिए इमेज डिस्टेंस भी यहाँ पर चेंज हुआ है, राइट। तो इसके आगे और भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन इसमें आप सोल्व करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो बाबू। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।